हाँ, हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। आज भारतीय इतिहास के विषय में परिचय आपको कराएंगे। भारतीय इतिहास की परिभाषा सामान्य शब्द में, सरल भाषा में देने का प्रयास करेंगे। इतिहास के जनक कौन हैं, इतिहास को कितने भागों में बांटा जाएगा कालखंड के हिसाब से, ये सब जानकारी जो है इस वीडियो में आप देखेंगे। तो इतिहास इतिहास जो है क्या? इतिहास है मानव सभ्यता की यात्रा की कहानी है। क्या है इतिहास? इतिहास मानव सभ्यता की यात्रा की कहानी है। जब से मानव इस पृथ्वी पर आया तब से इतिहास प्रारंभ हो गया। हालांकि इसका क्रमबद्ध, इस सभ्यता को मानव के विचार और घटनाओं को क्रमबद्ध करने का श्रेय जाता है हेरोडोटस को। इसलिए इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। ये दिए थे, कब दिए थे? 500 ईसा पूर्व में। 500 ईसा पूर्व में। तो क्या मानव 500 ईसा पूर्व में ही आए थे? नहीं, मानव जब से आए तब से इतिहास आया। लेकिन हेरोडोटस इसे क्रमबद्ध किए, इसलिए इनको इतिहास के जनक या इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। अब है भारतीय इतिहास को कालखंड के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। हम लोग प्राचीन काल में पढ़ेंगे। जब से मानव इस पृथ्वी पर आया है अस्तित्व में, तब से लेकर के और जब तक हिंदुस्तान में इस्लाम का पदार्पण नहीं हो जाता है, उस काल को हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन काल के रूप में। और जैसे ही इस्लाम का पदार्पण होता है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे कहां? मध्यकाल में, जैसे मुख्यतः दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को। और उसके बाद अंग्रेज का पदार्पण होता है, इंडिया कंपनी से लेकर के स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता तक, यानी 1947 तक हम लोग पढ़ेंगे क्या? आधुनिक काल के इतिहास में। चलिए फिर प्राचीन काल के हम लोग उस ऐतिहासिक स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। क्या? तो प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल तो वैसा काल जिसके विषय में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वह उसका जानकारी अगर प्राप्त होता है तो सिर्फ पूरा तत्व उत्खनन के दौरान जो वस्तु मिलते हैं, उस वस्तु को माध्यम से ही हम प्रागैतिहासिक काल की जानकारी को प्राप्त करते हैं। उसके बाद यहाँ प्रागैतिहासिक काल में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, किसी प्रकार की कोई लिपि या लेखन नहीं मिला है। जबकि ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ तो मिला है, तो जानकारी वो लोग पढ़ना लिखना तो जानते थे, लिपि भी जानते थे, लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए उसे आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल क्या है? तो ऐतिहासिक काल जो है वह कालखंड को कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है
जिसे पढ़ा जा सकता है, उस काल को हम लोग पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल में। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। हाँ, तो प्राचीन प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत देखेंगे तो तीन प्रकार के स्रोत हैं। एक है पूरा तात्विक स्रोत, जो कि उत्खनन द्वारा प्राप्त किए हुए वस्तु द्वारा जानकारी प्राप्त होता है। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, साहित्य के द्वारा जानकारी प्राप्त होता है। और तीसरा विदेशी यात्रियों द्वारा दिया गया जो विवरण है, उसके आधार पर जानकारी प्राप्त होता है। देखिए आगे, हाँ, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख है, स्मारक एवं भवन, चित्रकला, सिक्के, मूर्तियां, मोहरे इत्यादि इस प्रकार के उत्खनन के दौरान जो वस्तु मिलते हैं, वह जो है ऐतिहासिक स्रोत के रूप में है। आगे जो है हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। हाँ, देखिए साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के हैं। क्या? तो धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य एक ब्राह्मण साहित्य हुआ और दूसरा ब्रह्मनेतर साहित्य हुआ। ये जो लौकिक साहित्य में देखें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कलहन का राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाख दत्त का मुद्राक्षस, बाण भट्ट का हर्षचरित्र, इस तरह कालिदास द्वारा लिखे गए पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम जो पुस्तक है, वह सब जो है क्या है, अलौकिक साहित्य के रूप में जो है जानकारी प्राप्त करता है इतिहास का। आगे हम देखते हैं। हाँ, तो साहित्यिक स्रोत में थे ब्राह्मण साहित्य, ब्रह्मेतर साहित्य और तो ब्राह्मण साहित्य जो है वो हम लोग देख रहे हैं। ब्राह्मण साहित्य के तहत कौन कौन है? तो वेद को जानते हैं, और ब्राह्मण को जानते हैं, आरण्यक को जानते हैं, उपनिषद को, उपवेद को, वेदांग को और दर्शन को। यह सब जो है हमको ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करता है। वही कुछ ब्रह्मनेतर साहित्य है जो बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य और जैन धर्म से संबंधित साहित्य है, उसको ब्रह्मनेतर साहित्य की संज्ञा दिया गया है। उसमें बौद्ध साहित्य जैसे सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, बुद्धचरित आदि, और जैन साहित्य में वशिष्ठ पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ये सब जो है हमें भारतीय इतिहास जानने में जो है योगदान देता है। ये सब पढ़ करके हम प्राचीन इतिहास को समझते हैं। तो इस तरह से और भी साहित्यिक स्रोत हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।